होम ग्राउंड खत्म हो गई जी आपकी। वैसा वो परवेज खटक साहब, महमूद खान साहब, सारे के सारे रुखसत हो गए। होम ग्राउंड कभी पीपल्स पार्टी भी कहती थी, कभी ये इनकी थी, उनकी खत्म हुई थी। हम लोग तो लोकल बॉडीज के अंदर जितना अच्छा हमारा रिजल्ट था, हम लोग तो दूसरी दफा केपीके के अंदर गवर्नमेंट में आए हुए थे। मैं एक बात कहूं, मेरे एक भाई ने भी आगे कही एक चैनल पे, मैं सुन रहा था उनको, परवेज खटक साहब की जो जमात है ना, जिसका नाम इन्होंने रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जी, इसका सियासी वजन भी उतना ही जितना परवेज खटक साहब का अपना है। उससे ज्यादा इसका कोई वजन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, आप उनके जिस्मानी वजन की बात करें, सियासी वजन की मैं बात दोनों कर की रहे बात कर रहा हूं। सियासी वजन कहते हैं कि वहां इसका पे सियासी वजन उतना ही है जितना परवेज खटक साहब का अपना जाती वजन है। इससे ज्यादा इस जमात का कोई वजन नहीं है जितना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजन है। जो जिसको कभी चीनी चोर लोग कहते थे, कभी उसको किसी, जब वो परवेज मुशर्रफ का मिनिस्टर था उस टाइम उसको कहते थे कि जी ये करप्ट है। कभी इसको इनसाइडर ट्रेडिंग में फ्रॉड के लोग कहते थे, और कभी ऑन चौधरी जैसे लोग जिसको ये ड्रग डीलर कहते थे। ये लोग जहां जाके बैठे हुए हैं, जिनकी जिस पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, जिस पीडीएम के साथ बैठे, जो इनका हाल और हशर हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देखेगी, और इंशाल्लाह जो वोटर है वो पीटीआई का है। पीटीआई का वोटर, मेरे भाई अभी कह रहे थे एक घर में अगर तीन बच्चे हैं ना, 3 बच्चे एक फैमिली के, और माँ बाप डांटते हैं, वो नवाज शरीफ का वोटर है। वो नवाज शरीफ का वोटर नहीं है, वो चेयरमैन पीटीआई का वोटर है। इस नवाज शरीफ का वोटर कभी होता था कि जब आप अपने बड़ों के जेर असर, उनकी जब 18 साल से बंदा जब ऊपर एज का हो गया ना, ये लोग, इमरान जब पॉलिटिक्स में आया, उसने उस टाइम कहा था ये जो बच्चे हैं ये कल को मेरा फ्यूचर है, ये मेरा कल को वोटर है, और वो पीटीआई चेयरमैन के वोटर बने। और आज जो नौजवान इमरान पीटीआई चेयरमैन के साथ खड़ा है और चेयरमैन की मोहब्बत में खड़ा है, इंशाल्लाह ये मुकाबला करवा के देखें। आज करवाएं, 90 दिन के बाद करवाएं, 4 महीने के बाद करवाएं, सही है। जो बले का निशान है वही इंशाल्लाह पंजाब के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिंगल नेशनल पार्टी है वही जीती हुई नजर आएगी आपको। सही है, सही है। राणा साहब, अब सुन लिया आपने, वो कहते हैं हमने जो कुछ किया, सेहत का निजाम 10-10 लाख रुपए जेब में डाले हुए थे। कहा जी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और एक और चीज़ भी है, वो मेरे, क्योंकि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये मेरे वकील भाई हैं, वो मैं कहता नहीं हूँ कि वो सीधा नहीं हो सकता ना कोई चीज़ टेढ़ी हो। जो खटक साहब थे उनके अंदर पहले बड़ी वो दरवेशाना औलिया और पता नहीं क्या क्या खसूसियात बयान की जाती थी, और बुज़दार साहब भी किसी जो है ना रूहानी मनसब पे फ़ायद रहे हैं पहले। अब ये बैशिंग भट्टी साहब ये करना मुनासिब नहीं है। एक जमहूरी अमल है, जमहूरी प्रोसेस है। आपकी पार्टी जिन जिन लोगों ने बनाई थी, जिस धागे से मिल के बनी थी, वो सारे धागे उधड़ के अकेले अकेले हो गए हैं। आप इस चीज़ को, ये रियलिटी को मान लें, एक्सेप्ट कर लें, उनको बैशिंग ना करें। यही आपने बैशिंग का कल्चर जो है ना, ये आपने मुतारफ़ कराया, और इसके असरात यहाँ तक हुए कि ना अल्लाह का घर आप लोगों ने छोड़ा, और ना जो है ना रोज़ा रसूल छोड़ा, वहाँ पे भी आपके लोगों ने यही तरबियत, और ये हमारी अगर हम वापस आ जाए इसको शर्मिंदा किया, हमारी कौम को, हमारे दीन को भी। मैं दोबारा उसी बहस की तरफ आना चाह रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर इंतखाबी मुहिम के ऊपर। मेरा सिर्फ ये बात ये है कि तमाम जमहूरी ताकतों को, तमाम जमहूरी पार्टियों को मेहनत की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम आपके लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर करते हैं। हमारा माजी भी यही है कि हमने इस पाकिस्तान की डेवलपमेंट, हमारी पार्टियों ने इन यहाँ के अदारों की मजबूती में, यहाँ की हर तरह की मईशत में तमाम जमातों ने मिल के कंट्रीब्यूट किया है। और मैं ये चाहूँगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जिस अंदाज़ के साथ और जिस अज़म के साथ और जिस मैनिफेस्टो के साथ यहाँ पे पंजाब में दाखिल हो रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब, जहाँ पे
सनती मजदूरों को, किसानों को, सरकारी मुलाजमीन को, खवातीन को, तालिब इल्मों को एक स्पेशल फोकस करके हमारे पास देखें 3 हमारे पास मॉडल मौजूद हैं जहां पर हुकूमतें जो है 10-10, 15-15 साल तक रही। कराची में पीपल्स पार्टी की रही, पेशावर में PTI की रही, लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रही। अब हमने बात करनी है क्या आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करें। ये तीन दारुल कोयटा को एक तरफ कर देते हैं इस वक्त, चूंकि वहाँ का इस वक्त सिनेरियो मुख्तलिफ है। आप मुझे बताएं कि नंबर 1 कौन सा शहर है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है? सर ये कोई ख़ास यार्डस्टिक नहीं आप वो मुतय्यन कर रहे, आप एक बंद गली में लेके जाना चाह रहे हैं। खुली गली बड़ी मेरी गुजारिश सुन लेना, ओपन एंडेड क्वेश्चन है सर ये, मेरी बात सुन लेना सर। देखें क्या कहते हैं, हर इलाके की डायनामिक्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है, हर इलाके की एक हिस्ट्री है। सर कराची को बता के, कराची को लाहौर की, मैं लोरिया हूँ, आपने मुझे कराची को दिखा के वोट मांगना मेरी बात सुने। देखें लाहौर को तो भुट्टो साहब ने भी इसकी डेवलपमेंट में कोई जो है ना कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगता रहा, जनूबी पंजाब का भी यहाँ पे लगता रहा। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, उसने भी लाहौर को, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का जो है ना जी वो फेस है। अच्छा आप मानते हैं कि लाहौर बेहतर है कराची से? देखिए उसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आप मान गए हैं कि लाहौर बेहतर है कराची से? अगर उससे कंट्रीब्यूट नहीं किया तो PTI ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। PTI के दौर में ये होता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे, भाई हमारे इलाके में डेवलपमेंट ना करना, क्योंकि 5-5 साल इनकी चीज़ें खुद ही रहती थी। 7 साल का काम 3-3 साल में हुआ। आपको नहीं पता मुल्तान रोड के साथ क्या होता रहा, कितने सालों में बनी है वो? किसका था सर वो? PTI। सर वो किसका था? सर किसका था मुल्तान रोड? किसकी वजह से रहा सर? किसकी वजह से था? क्या जनाब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं सर। नॉन स्टॉप काम हो रहा था यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट में। मेरी बात सुन लें, जैसे आपकी गवर्नमेंट में आई 2 साल तक वहाँ पे जो है ना सिर्फ वहाँ पे बजरी नहीं डली मुल्तान रोड पे ठोकर से आगे। 2 साल तक भट्टी साहब आपका रास्ता है, बात हक की करें। रिंग रोड भी रुका हुआ है। ये तासुर क्यों दिया जाता है कि PTI जो है पंजाब की दुश्मन, लाहौर की दुश्मन, बिल्कुल नहीं सर, इसकी परवेज इलाही साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए। देखिए जितने एक भी चाह रहे वो आप BRT का देख लें, BRT का देख लें। बुज़दार साहब ने लाहौर के अंदर अंडरपासेस बनवाए। बुज़दार साहब ने भी जनूबी पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने काम करवाए। जनूबी पंजाब जो के डिप्राइव्ड एरिया थे, यार जितनी वारदात बुज़दार कर गया उसकी टीम कर गई। देखिए भाई उसके ये सालिया सईद, ये क्या नाम है वो टीके, ये जिनके ऊपर पर्चे में उस्मान मौसम। ओ भाई मेरी बात सुन लो, जितनी लूटमार इन्होंने की है जनूबी पंजाब के, जितनी लूटमार बुज़दार साहब के दौर के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है हिस्ट्री में नहीं हुई थी। परवेज इलाही साहब के जितने प्रोजेक्ट से आज मोहसिन नकवी साहब उनके ऊपर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। देखिए आपको एडमायर करना चाहिए, जिस तरह राणा साहब के PTI के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनके एडमायर करना चाहिए कि परवेज इलाही साहब का वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जितने उन्होंने लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। आज अगर ये जो CBD की बात करते हैं तो किसका था? परवेज इलाही का। अगर आप बात करते हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर, परवेज इलाही का। अगर आप बात करते हैं शाहदरा की, परवेज इलाही का। अगर आप बात करते हैं समनाबाद अंडरपास की, परवेज इलाही का। देखिए ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको और आज जिनके ऊपर तख्तियां लगा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। दो मंसूबे बड़े अच्छे थे। एक रेलवे स्टेशन के साथ जो आपने फ्लाईओवर बनाया और वो जो अकबरी मंडी और सारा क्रॉस करता है, वो एक अच्छा मंसूबा था और बुज़दार साहब का था। मोहसिन नकवी साहब से मानने वाली बात है। देखिए मोहसिन नकवी साहब से जो खुश नहीं है उनसे कहें चले तख्तियां ना लगाएं थोड़ा। वो जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी हैं, वो आपके मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। हमारे मंसूबों पे लगा रहे हैं, इनको बुला के लगवाएं। हमारे मंसूबों पे लगा रहे हैं। आपको नहीं पता? बुज़दार को बुला लें। यही कलमा चौक वाला जो प्रोजेक्ट था किसने स्टार्ट किया था? आपके सामने हुआ। शाहदरा वाला राउंड, शाहदरा वाला किसने स्टार्ट किया? किसने स्टार्ट किया? आज भी वहां पे इफ्तार तख्तियां लगी हुई। लाहौर नंबर 1 है, कराची है, पेशावर है। नजर साहब बात बड़ी सीधी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे और रिंग रोड पे चढ़ जाएं, अच्छा, तो आपको पता चलेगा कि लाहौर रिंग रोड और एयरपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ वाशिंगटन और यूरोप से भी ज्यादा खूबसूरत है। वाशिंगटन और यूरोप से भी ज्यादा खूबसूरत है ना? अच्छा मैं कह रहा हूँ वहां पे आज की बूट बता रहे थे सर, मैं बोला नहीं। ठोकर न्याज से लेकर जो नहर का आप समझ लें वो किससे बेहतर है? वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शबाज शीन अंडरपास सारे बनाए। अगर किसी ने कोई और बनाया तो उसका नाम बता दें। और जो वो गड़ी शाह वाला 1.4 लंबा, 1.25 किलोमीटर लंबा अंडरपास है,
और कई अच्छे और कई अच्छे ये मंसूबे बात हैं। देखना, जब ये हो रहा था कि इस्तीफे देने नहीं, हैं, आप वाशिंगटन और यूरोप से, वाशिंगटन से बेहतर है मैं कह लाहौर। रहा हूं, मैंने देखा हुआ इसलिए कह रहा हूं ना। लाहौर जो बेहतर है, भाई बेहतर है, किस किस मुल्क से बेहतर है? भाई मैं लाहौर कहता जो हूं है, पूरी दुनिया से खूबसूरत है लाहौर जो है, लाहौर, यस लाहौर पूरी दुनिया से बरतानिया से खूबसूरत है और नजर आ रहा। आप जे और शहबाज शरीफ ने बनाया है। मैं कहता हूं जो शहबाज चलें ने सर, बनाया, सारे क्लेम। अगर हाँ अब जब ये हो रहा मुस्ताफी माफ था कि आलूदगी जब में परवेज साहब ने इस्तीफा मुस्ताफी देना था माफ मेरे बड़े आलूदगी में भी नंबर ईंट 1 रख देना कि ये मनसूबा मेरा है। ये असेंबली हाल है ना, जो ये सही है। 2004 में ईंट रख दी और ये बना है 2022 में 600 मुलाजिम परवेज साहब ने भर्ती कर लिए, सही है, जिनकी लेकिन आप तनख्वाहें खबर सर, इससे बड़ा जुर्म नहीं है, दोबारा ये बताइएगा। कौमी जुर्म है। लाहौर वाशिंगटन से अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरत और मैं है। साबित कर सकता हूं, साबित कर सकते हैं। बस जी यही दावे हैं, यही नारे हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।